आप सभी का JTV भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी ताकत लगाने में जुटे हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस पार्टी का कार्य करता हूं और सरकार का मुखिया भी हूं, जिसने पहली बार हमारे देश में आदिवासी अंचल की बहन को राष्ट्रपति तक पहुंचा है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। जो सोच भाजपा की है, हम उसकी तरफ ले जाना चाहेंगे। आज भाई दूज का पर्व है। इस पर्व में भाजपा ने बहनों को लोकसभा प्रत्याशी का टिकट दिया है। आज हम भाई दूज का पर्व मनाने जा रहे हैं। हमारे भाई बहन का रिश्ता इस भारत वर्ष के लिए सदैव पूजनीय रहा है। मैं अपनी ओर से प्रदेश वासियों को भाई बहन के पर्व भाई दूज की बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर लोकसभा और विधानसभा सीटों में 33% आरक्षण दिया है, ताकि भाई बहनों को मौका मिले। ये और कोई नहीं कर सकता। आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक शासनकाल चलाया। इनकी नेता प्रधानमंत्री भी रही, लेकिन इस निर्णय से वो भी दूर रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया है, इसका हम सभी स्वागत करेंगे। इसमें जनता की सहभागिता है। बहनों को इतना बड़ा अधिकार देना भाजपा का बहनों के प्रति समर्पण दिखाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के सभी प्रकार के क्षेत्र में बहनों को मौका दिया है। अब सभी क्षेत्र में बहनें आगे बढ़ रही। हमारी सरकार ने भी लगातार बहनों को आगे बढ़ने का काम किया है। सागर में रानी अवंतिका बाई विश्वविद्यालय दिया। वीरांगन रानी दुर्गावती के नाम से जबलपुर में कैबिनेट की है। उनके नाम को लेकर 5-5 लाख रुपए के 2 पुरस्कार। रिसर्च चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में सभी दलों की अपनी अपनी ताकत लगना शुरू हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और अभी सरकार का मुखिया भी हूं, जिसने हमारे देश में पहली बार आदिवासी अंचल की महिला बहन को राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना ये देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सबसे गौरवपूर्ण आभूषण है। एक तरह से हम उनका सम्मान करते हुए ये जो सोच भाजपा की है उसकी तरफ ले जाना चाहेंगे। आज भाई दूज का पर्व है। हम सब जानते पूर्णिमा के लिए, पूर्णिमा के बाद पड़वा आज दोपहर तक ख़त्म होकर के दूज लगेगी। और दूज में मुझे 2 बहनों ने, जो हमारी लोकसभा की सदस्य चुनी जाने वाली है, जिनको भाजपा ने टिकट दिया है, उसमें से हमारी अपनी बहन लता वानखेड़े और इसी प्रकार से चाचौड़ा से भी हमने जिनको टिकट दिया था, इसी बहन के क्षेत्र में आज मैं दूज पर्व मनाने जा रहा हूँ। कई अंचलों में आज भाई दूज मानते हैं। वैसे हमारे भाई बहन का रिश्ता इस भारतवर्ष के लिए सदैव पूजनीय रहा है। मैं अपनी ओर से खास करके प्रदेशवासियों को भाई दूज के पर्व की बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया है पिछली लोकसभा में कि 2029 की लोकसभा के साथ 33% लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, बहनों को मौका मिले, ये और कोई नहीं कर सकता। आज़ादी के बाद इतना लंबा समय तक कांग्रेस ने शासनकाल चलाया। उनकी प्रधानमंत्री भी स्वयं इंदिरा गांधी जी रही हैं, लेकिन इस निर्णय से वो भी दूर रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि ये उदारतापूर्ण निर्णय जो माननीय मोदी जी ने किया है, हम उनका स्वागत भी करेंगे। और जनता इस बात को अप्रिशिएट करती है। जब लोकतंत्र है, जनता का सहभागिता है, तो स्वाभाविक रूप से बहनों का इस समय इतना बड़ा अधिकार देना, ये भाजपा की बहनों के प्रति समर्पण की भावना दर्शाती है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी को लेकर के जो बयार चल रही है, माननीय जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो क्या सेना के सभी प्रकार के क्षेत्रों में उनने महिलाओं को, बहनों को मौका दिया है। अब कौन सा काम है जो बहनें नहीं कर पा रही? सभी क्षेत्रों में बहनों को मौका दिया है। हमारी सरकार ने भी लगातार यही काम किया, इसलिए रानी अवंतीबाई के नाम पर हमने एक विश्वविद्यालय सागर में दिया है। रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट हमने जबलपुर में की है। 5-5 लाख के 2 पुरस्कार उनके कामों को लेकर के रिसर्च करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। ऐसे अच्छे कामों का लगातार हम भी निर्णय करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जनता में ये जागृति आए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई।